Trinity, the School of Learning with CBSE curriculum, IIT and NEET Foundation. Hello, our Trinity proudly launches 6 Acres Campus. Trinity, the School of Learning, a CBSE curriculum, school with outstanding academic team from all corners of the country. Boasting state-of-the-art modern facilities with a strong emphasis on IIT, JEE, NEET Foundation. Facilities offered: AC classrooms, digital smart screen in every classroom, digitally supported CBSE curriculum, outstanding academic team, student-centric learning supportive curriculum, IIT, JEE and NEET Foundation program, physics, chemistry, maths laboratory, music, dance room, spacious AC library, hostel facility available, sports offered: cricket, football, volleyball, basketball, badminton, skating, swimming, archery, athletics, టేబుల్ టెన్నిస్ అండ్ యోగా అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నవి. వివరాలకు సంప్రదించండి. ట్రినిటీ, ద స్కూల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, స్టేషన్ రోడ్, పెద్దపల్లి. ఆన్ కాల్ 88795 29999. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो चलिए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। कल राज्य में 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हुए, जिसमें कई विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी तो कई विद्यार्थी गम में नजर आए। उचित परिणाम न मिलने पर चिमूर तहसील के नेरी में एक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने की दुखद घटना सामने आई है। आकाश पुरुषोत्तम बैरागड़े, उम्र 18 वर्ष, ऐसा मृतक का नाम है, जिसकी मृत्यु से नेरी गांव में शोकमय वातावरण छाया हुआ है। फिलहाल चंद्रपुर में महानगर पालिका द्वारा अतिक्रमण के साथ साथ अनाधिकृत विज्ञापन के होर्डिंग भी शहर से हटाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में शहर के 13 अनाधिकृत विज्ञापन के होर्डिंग हटाए गए हैं। साथ ही अन्य होर्डिंग पर भी कार्रवाई करने के संकेत मनपा द्वारा दिए गए हैं। नागपुर, चंद्रपुर तथा बल्लारपुर में दुपहिया वाहन चोरी करने वालों को रामनगर पुलिस ने धर दबोचा। पागल बाबा नगर निवासी खुर्शीदा बेगम यह किसी काम से बाहर गांव गई थी। मौके का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर से दुपहिया वाहन के साथ सोने के जेवरात भी चोरी कर लिए, जिसकी शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने बाबूपेट के जुनोना चौक से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पत्नी घर छोड़ के जाने के बाद पति ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला बल्लारपुर के विद्यानगर वार्ड से सामने आया है। 3 वर्ष पूर्व दोनों का विवाह हुआ था। आपसी विवाद के चलते पत्नी पति को छोड़ के मायके चली गई थी और यह मामला महिला तकरार निवारण समिति में चल रहा था। मृतक का नाम स्वप्निल रमेश करमरकर, उम्र 33 वर्ष ऐसा है। चंद्रपुर में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तहसीलदार एवं एसडीओ भी शामिल थे। बरसात के समय उत्पन्न होने वाली आपदा का निवारण कैसे किया जाए, इस पर विशेष रूप से इस बैठक में चर्चा की गई। एक और भारत देश 5G की सेवा मोबाइल के माध्यम से दे रहा है, मगर अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। सिरोंचा तहसील के झिंगानूर में अभी भी नागरिकों को मोबाइल के सिग्नल पाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना पड़ रहा है। केंद्र सरकार एक और तकनीकी आधुनिकता का बाजा बजा रही है, वहीं दूसरी ओर कई जगह तकनीकी का नामो निशान तक नहीं है। हाल ही में राज्य उत्पादन शुल्क के अधीक्षक को रिश्वतखोरी के मामले में हिरासत में लिया गया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारियों द्वारा धड़ल्ले से हफ्ता वसूली की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो इनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। राजूरा शहर में तो फोन कर करके बार मालिकों को हफ्ते की मांग की जा रही है। शादी की बारात एक आयशर ट्रक में उमरखेड़ गई थी। शादी के बाद लौटते समय एक नाबालिग युवती कैबिन में बैठी हुई थी। रात होने का फायदा उठाकर वाहन चालक अब्दुल हमीद वाहिब पठान ने उस पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई और आरोपी वाहन चालक को हिरासत में लिया गया। राशन लेने के लिए अभी थंब मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। गढ़चिरौली जिले के मुलचेरा तहसील में आपूर्ति निरीक्षक राहुल डोंगरे ने शिकायतकर्ता को थंब मशीन पर नाम लाने के लिए 500 रुपयों की मांग की। शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी, जिसमें राहुल डोंगरे को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। तो
सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में। यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।